हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी आओ हरु राइड जो 2023 की जापानीज हाई स्कूल लव स्टोरी है जो एक मांगा सीरीज का एडेप्टेशन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर फुताबा योशिओका को देखते हैं जो अपने शूज लेने आई है। तभी वो अपने क्लासमेट की बातें सुनती है जो उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, जिनका मानना था कि फुताबा काफी अनोइंग है और वो लड़कों के सामने जेंटल बनने का दिखावा करती है। फुताबा घर लौटते वक्त बारिश की वजह से एक जगह रुक जाती है। वहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है को तनाका, जो बारिश की वजह से वहाँ रुका था। फुताबा के गीले बाल सुखाने के लिए तनाका उसे टी शर्ट देता है। क्लासरूम में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। हाई स्कूल में समर ब्रेक नजदीक आता है। एक दिन तनाका फुताबा को लैंटर्न फेस्टिवल में मिलने बुलाता है जो संकाका पार्क में होने वाला था। फुताबा काफी खुश थी। वो पार्क पहुंचती है, तनाका का वेट करती है पर तनाका नहीं आता। दूसरे दिन स्कूल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि तनाका ने स्कूल चेंज कर दिया। वो शॉक हो जाती है। घर लौटते वक्त वो फिर से उसी जगह रुकती है जहाँ वो अक्सर तनाका से मिलती थी। वो वहाँ उसे याद करती है और रोने लगती है। तनाका के जाने के बाद फुताबा का क्लास में ध्यान नहीं लगता। ऐसे ही वक्त बीतता है। 3 साल गुजरते हैं। क्लासरूम में हम देखते हैं कि एक लड़की यूरी मकीता जो क्लास में काफी मशहूर है। फुताबा के फ्रेंड्स मकीता की गॉसिपिंग करते हैं। क्लास के बाहर कुछ लड़के फुताबा की तारीफ करते हैं पर फुताबा अनकंफर्टेबल होकर उनके सामने वियर्ड तरीके से ब्रेड खाने लगती है, जिसे देख वो लड़के चले जाते हैं। ये फुताबा ने जानबूझकर किया था। तभी चलते चलते वो किसी से टकराती है। वो लड़का उससे कहता है कि ये ब्रेड अच्छा नहीं है और वहाँ से चला जाता है। वो आवाज जानी पहचानी थी। उसे सुन फुताबा उसके पीछे भागती है। वो तनाका था। फुताबा उसे पुकारती है पर तभी उसका दोस्त उसे माबूची नाम से बुलाता है। फुताबा हैरान हो जाती है। स्कूल से लौटते वक्त फुताबा तनाका से मिलती है पर वो उसे बताता है कि मेरा नाम तनाका नहीं माबूची है। दरअसल मॉम डैड के डिवोर्स के बाद उसने अपना नाम बदलकर माबूची किया था। फुताबा ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों फिर से एक ही क्लास में मिलेंगे। माबूची फुताबा से कहता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही। तुम कभी भी किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करती थी। और माबूची वहाँ से जाने लगता है। तभी फुताबा कहती है कि वो नहीं चाहती कि मकीता की तरह उसके फ्रेंड भी उससे नफरत करे। सारे क्लासमेट्स मकीता के बारे में गॉसिप करते हैं और फुताबा नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स उसकी भी गॉसिप करे। इस पर माबूची जवाब देता है कि अगर तुम्हें इस बात का डर है तो तुम्हारे फ्रेंड्स दिखावी फ्रेंड्स है। वो सिर्फ दोस्ती का दिखावा करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकीता जो अकेली बैठी थी, फुताबा उससे जाके बात करती है। मकीता को अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार कोई लड़की उससे खुद से बात करने आई थी। मकीता आगे कहती है कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती, ये मेरा नेचर है। पर फिर भी बाकी के क्लासमेट स्पेशली जो लड़कियां है वो उसे अनोइंग कहती है। मकीता को लगता है कि इंसान को अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। फुताबा को मकीता का नेचर काफी स्ट्रांग लगता है। तभी मकीता उसे अपने बैग का एक क्यूट किचन देती है। क्लासरूम में जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि ये क्यूट किचन मकीता ने दिया था तो वो फुताबा का मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या तुम भी मकीता की तरह अटेंशन पाने के लिए उससे बात कर रही थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ फुताबा के फ्रेंड्स उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। फुताबा को वो बातें याद आती है। उसे रियलाइज होता है कि माबूची सही कह रहा था, ये उसके दिखावी फ्रेंड्स है। तभी फुताबा गुस्सा होकर उन्हें जवाब में कहती है कि तुम दोनों मकीता से जेलस हो, इसीलिए उसके बारे में गॉसिप करते हो। तभी वहाँ मकीता आती है। वो उनसे पूछती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतने ऑब्सेस्ड हो। उसके दोस्त गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। क्लास से बाहर निकलते वक्त वो बातें करते हैं कि आखिर फुताबा हमें क्यों लेक्चर दे रही थी, वो भी तो मकीता के बारे में गॉसिप करती थी। तभी ये सब माबूची सुन लेता है। अगले सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम योची तनाका है। वो माबूची के कम मार्क्स के बारे में बात करता है पर माबूची बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। घर में हम देखते हैं कि फुताबा के फ्रेंड्स लड़ाई होने की वजह से उससे बात करना बंद करते हैं। स्कूल में फुताबा अपसेट हो जाती है और एक जगह अकेली बैठती है। तभी वहाँ माबूची आता है और उससे पूछता है कि वो ऐसे अकेले क्यों बैठी है। फुताबा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने मेरी फ्रेंड्स को फेक कहा। अब मेरे दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई और वो रोने लगती है। क्लासरूम के बाहर कुछ लड़कों को आता देख माबूची फुताबा को कवर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लड़के फुताबा को रोते हुए देखे। उनके जाने के बाद फुताबा उसे तनाका के नाम से पुकारती है। वो फिर से उसे कहता है कि मुझे तनाका बोलना बंद करो क्योंकि मेरा नाम माबूची है। फुताबा उसे को नाम से पुकारती है क्योंकि माबूची नाम उसे अजनबी जैसा लगता है। क्लास में फुताबा
उसके दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करती है जिनके साथ उसकी लड़ाई हुई थी। वो उनसे माफी मांगती है पर उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम हमारे साथ सूट नहीं करती, और वो वहाँ से चले जाते हैं। मकीता को बुरा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, पर फुताबा कहती है कि आज पहली बार उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने आज उसके दोस्तों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। मकीता कहती है कि तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें कर सकते हैं। इस तरह अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन फुताबा अपना क्लास का डिवीजन चेक करती है। वो खुश हो जाती है क्योंकि मकीता और वो दोनों को एक ही क्लास मिला था। वो क्लासरूम में आती है, तभी उसे पता चलता है कि माबूची को भी सेम क्लास मिला था। क्लासरूम में फुताबा सोचती है कि माबूची कितने जल्दी सबसे जेल हो जाता है। तभी वहाँ मकीता आती है, दोनों बातें करते हैं। कुछ क्लासमेट मकीता के बारे में गॉसिप करते हैं कि इस लड़की से कोई भी बात नहीं करता। यह सुन मकीता को बुरा फील होता है। वो अपने डेस्क पे जाके बैठती है। उसे उदास देख फुताबा मकीता से बातें करती है। वो लड़कियां फुताबा की क्लासरूम में हुई लड़ाई पर गॉसिप करने लगते हैं। ये सब माबूची देख रहा था। फिर क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम मुराओ शुको है, जो किसी से भी बात नहीं करती। वो बहुत शांत स्वभाव की और अपने काम से काम रखने वालों में से है। फुताबा मुराओ से बात करने की कोशिश करती है पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। ये सब माबूची देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं टीचर योची तनाका को, जो एक लीडरशिप ट्रेनिंग की नोटिस बोर्ड पे लगा कर जाते हैं। मुराओ वो नोटिस चेक करती है। वो उस टीचर की फोटो क्लिक करती है। तभी हम एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम अया कोमिनातो है, जो मुराओ को कराओके में साथ चलने के लिए पूछता है, पर मुराओ उसे मना करके उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। घर लौटते वक्त माबूची फुताबा को देखता है। फुताबा का क्लास में जो बिहेवियर था उसे देख वो उससे पूछता है कि आखिर अब तुम किस कैरेक्टर में हो। फुताबा माबूची से कहती है ये नई क्लास है तो कुछ चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्लासरूम में पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है और अच्छा होगा कि मैं शांत ही रहूं। इस पर माबूची जवाब देता है कि तुम शांत रहो या ना रहो, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे अच्छा तुम वो करो जो तुम्हारे मन को ठीक लगता है। और वो वहाँ से चला जाता है। फुताबा उसे देखते ही रहती है। अगले दिन क्लासरूम में उनकी टीचर स्टूडेंट्स को क्लास रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करने को कहती है। तभी फुताबा अपना हाथ रेज करती है। लड़कों में माबूची भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने में इंटरेस्ट दिखाता है। आगे इवेंट कमेटी के लिए और 3 मेंबर की जरूरत होती है और इस तरह मुराओ, कोमिनातो और मकीता भी कमेटी को ज्वाइन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मुराओ ने ये कमेटी योची तनाका की वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि वो इस कमेटी के एडवाइजर है। इवेंट का पहला दिन आता है। सभी ग्रुप डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनमें माबूची अभी तक आया नहीं था। पहले दिन का टॉपिक था पर्पज ऑफ स्कूल इवेंट, पर इन्हें देख लगता नहीं कि कोई भी इस पर्पज के बारे में डिस्कस कर रहा है। तभी वहाँ माबूची आता है, जो ऑलरेडी क्लास के लिए लेट था। उसे देख उनके हेड टीचर उससे कहते हैं कि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव होकर भी लेट कैसे आ सकते हो। तभी वहाँ योची तनाका आकर माबूची के बिहाफ पर हेड टीचर से माफी मांगते हैं। फुताबा मकीता से कहती है कि आखिर टीचर तनाका माबूची के लिए माफी क्यों मांग रहे हैं, और हमें पता चलता है कि वो टीचर तनाका माबूची के बड़े भाई है। फुताबा और मकीता, जो इस बात से अनजान थे, वो हैरान हो जाते हैं। मुराओ माबूची से पूछती है कि क्या तुम अपने भाई के साथ रहते हो, तो वो जवाब में कहता है कि वो अपने फादर के साथ रहता है और तनाका अलग अपार्टमेंट में रहता है। फुताबा माबूची से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, पर माबूची कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ उनके हेड टीचर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन का टाइम खत्म हो चुका है। वो स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसे प्रेजेंट करने को कहते हैं। सारे ग्रुप अपने आंसर प्रेजेंट करते हैं। तभी फुताबा के ग्रुप का टर्न आता है, पर फुताबा ने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा था, वो था ग्रेट मेमोरीज, जिसका मतलब था प्यारी यादें। माबूची ये देखता है, वो पेपर हाथ में लेकर अपने मन से जवाब देने लगता है। वो कहता है कि ग्रुप इवेंट्स में सब एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट में यूनिटी क्रिएट होती है। तभी उसका भाई पूछता है कि आखिर यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस पर माबूची जवाब देता है कि जो हम एक साथ मिलकर यूनिटी में कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर पाते, और यही सब एक दिन ग्रेट मेमोरीज बन जाती है। फुताबा माबूची को देखती ही रहती है। क्लास के सभी स्टूडेंट्स माबूची के जवाब को अप्रिशिएट करते हैं। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।